पूरे देश और दुनिया में हर जगह फैले हुए सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू लोग हैं, उन सबके बीच में एक आक्रोश है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात क्यों की और सनातनियों को समाप्त करने की क्यों बात की। मेरे बगल में आप हमेशा जो महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा, बापू का फोटो जो आप देखा करते हैं, इस बापू ने भी कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं, मैं एक सनातनी हूं। तो सनातनी होने पर जो पूरी दुनिया के ज्यादातर लोग गर्व करते हैं और दूसरे धर्म वाले भी सोचते हैं कि काश वो सनातनी होते, और हिंदू होना न होना तो दूसरे धर्म वालों को अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि मेरे पूर्वज और मेरे मूल में सनातन ही है। लेकिन एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बोल करके जो मतलब जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पहले से वो हिंदी भाषा का मजाक उड़ाते रहे हैं और उनकी तमिल भाषा हम लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जबकि तमिल भाषा 19वें स्थान पर है। तो वो जो बात बोलते हुए जिसका हिंदी अनुवाद, जिसका ट्रांसलेशन, जिसका तर्जुमा हम लोगों के सामने आया, और उसका अर्थ था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कलरा जैसी एक बीमारी है जिसका सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसका खात्मा होना चाहिए। और देखिए, तेजस्वी यादव के दोस्त एमके स्टालिन के बेटा ये बोल रहे थे इधर, और इधर लालू यादव बाबा हरिहर नाथ को जल चढ़ा करके अपने को सनातन धर्मी, सनातनी दिखा रहे थे। अगर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात अगर सही हो जाए और सही में सनातन धर्मियों को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी को भी एमके स्टालिन के बेटा समाप्त कर देंगे। तेजस्वी यादव जी को समय था और वक्त था कि उनकी सरकार एक्शन लेती, और एक्शन लेकर के और उनके खिलाफ बिल्कुल वही कार्रवाई करती अपनी बिहार सरकार उनके बेटे के खिलाफ जो बिहार के बेटे मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार ने किया, यानी एने से लगा देती। दो धर्मों को लड़ाने की पूरी कोशिश, और यह सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और लगभग सारे मुख्यमंत्रियों ने, मतलब ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने, यहां तक कि इंडिया जो सो कॉल्ड गठबंधन है उनमें भी शामिल दलों के प्रमुख ने यानी सुप्रीमोज ने इस बात की आलोचना की है कि एमके स्टालिन के बेटे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी तो इसका विरोध कर ही रही है। फिर भी तमिलनाडु में बिहार के बेटे के खिलाफ एनए से लगाया गया, लेकिन बिहार में एमके स्टालिन के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी सरकार ने कोई सख्त एक्शन उनके बेटे के खिलाफ नहीं लिया। उनके बेटे ने भी यानी उदयनिधि स्टालिन ने भी अब तक माफी नहीं मांगी, और इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने अब तक इस बयान का पूरी तरह से खंडन नहीं किया, बल्कि गोल मटोल ढुलमुल जो है वो बयानबाजी करके और निकलते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में फिर से एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं कि क्या एनए से सिर्फ मनीष कश्यप पर लगेगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक आर्मी जवान का बेटा है, और उदयनिधि स्टालिन पर इस तरह के कोई मुकदमे नहीं होंगे क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जो है वो एमके स्टालिन के बेटा है। अब आप लोग पूछिएगा कि आप एक वकील हैं, मुझसे पूछिएगा कि आप एक वकील हैं तो आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देश के सम्मानित वकील लोग इसके खिलाफ आ गए हैं और उनके खिलाफ जो है वो शिकायत याचिका भी जो है वो दर्ज कर ली गई है, कंप्लेंट हो गया है, कॉग्निजेंस हुआ तो उन्हें सजा भी हो सकती है, उन पर कोर्ट एक्शन भी ले सकता है। फिलहाल नेताओं के तरफ से पूरी तरह से चुप्पी है और मनीष कश्यप के लिए सभी लोग न्याय मांग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म का ब्रांड एम्बेसडर, बिहार का ब्रांड एम्बेसडर मनीष कश्यप रिहा होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।